जिसका नाम अगर बुलाया जाएगा वो आकर के यहाँ पे बोलेगा। ठीक, तो सबसे पहले स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर अजीत सर को हम इनवाइट करेंगे, आकर के मदर डे पे कुछ बोलेंगे। तो प्लीज वेलकम, तालियों से स्वागत कीजिए स्कूल के डायरेक्टर अजीत सर का। Respected principal, teachers and my all dear students, a nice good afternoon to all of you. First of all, I would like to tell you Mother's Day and introduce myself. So first of all, I would like to introduce myself. I am Ajit Kumar Patel from Lakshmi Ram Panari, the director of BM Kids Public School. Now I am going to tell about Mother's Day. Some lines, some history. So I request you listen carefully. Mother's Day, silence please. Mother's Day हर मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मदर्स डे हर मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मदर्स डे मनाने का उद्देश्य जीवन में माँ का किरदार अदा करने की, महिलाओं का उनके त्याग और समर्पण के लिए के प्रति सम्मान प्रकट करना है। मदर्स डे जो मम्मी होती है ना, उनका रोल बहुत संघर्ष होता है। 9 महीना तक हम सभी को अपने पेट में पालती है, बहुत कठिन से हम लोग को बड़ा करती है। तो उन्हीं के सम्मान में यह मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, मदर्स डे मनाने की शुरुआत एना जर्विस ने 1908 में की थी। मदर्स डे मनाने का शुरुआत एना जर्विस ने 1908 में की थी। एना जर्विस ने मदर्स डे मनाने के लिए मई माह को के दूसरे रविवार इसलिए चुना क्योंकि उसके जो मम्मी का डेथ था ना, वो 9 मई को हुआ था और वो चाहती थी कि जो मदर्स डे मनाया जाए तो जो हमारा मम्मी का पुण्य तिथि है यानी कि डेथ डे उसी के आसपास हो, इसलिए उन्होंने सेकेंड संडे को ही चुना। एना जर्विस की माँ एन रिव्स मदर्स डे की शुरुआत करना चाहती थी। जो एना जर्विस की मम्मी थी जिसका नाम क्या था, एन रिव्स, विदेशी थे, इंडियन नहीं थे, इसलिए तुमको नाम समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। एन रिव्स जो थी वो मदर्स डे की शुरुआत करना चाहती थी। एन रिव्स के बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, उनके 9-10 बच्चे थे। एन रिव्स जो थे उनके 10 बच्चे थे जिनमें 9 बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। 5 बच्चों की मृत्यु किसी न किसी बीमारी की वजह से हुई थी। इसके बाद एन रिव्स ने अपना संपूर्ण जीवन महिलाओं को समझाने में बिता दिया कि वो कैसे बच्चों का पालन पोषण करें। एन रिव्स शिशु मृत्यु दर को किस प्रकार कम किया जाए, इस पे भी उन्होंने बहुत से संघर्ष किए। एन रिव्स चाहती थी कि वर्ष के 365 दिन अपने बच्चों की देखभाल करने वाली माँ के लिए वर्ष का एक दिन उसके सम्मान के लिए समर्पित करना चाहिए। एन रिव्स का कहना यह था कि जब 365 दिन बच्चों की देखभाल करने वाली माँ, कम से कम एक दिन हम उस बच्चों को उस माँ को दें ताकि माँ का भी सम्मान हो सके। 1905 में एन रिव्स की मृत्यु हो जाती है। एन रिव्स की मृत्यु 1905 में हो जाती है। अपने माँ की मृत्यु के बाद एना जर्विस ने अपने आसपास के लोगों को समर्पण के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वर्ष का एक दिन मदर्स डे के रूप में मनाने का विचार रखा। कब? 1905 में। इसके बाद एना जर्विस ने अपने इस विचार को चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। 1910 में पूरे वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में मदर्स डे का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1910 में। 1914 में
उस वक्त के भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने मदर्स डे को राजकीय दिवस घोषित कर दिया। यानी मदर्स डे का शुरुआत अगर हम अच्छा से बोले तो 1914 से हुआ है, क्योंकि उस समय राजकीय त्यौहार का मतलब घोषित कर दिए थे वुडरो विल्सन ने। 1908 में जब मदर्स डे मनाया गया तो एना जर्विस ने अपनी मां के नाम एक पत्र लिखा। मदर्स डे हर वर्ष मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इस पत्र में उन्होंने व्याख्या किया था, ठीक है। मां की पसंदीदा सफेद कार्नेशन फूल महिलाओं में बांटे थे। यानी 1908 में, कौन रो रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, बोलिए उसको चुप रहने के लिए। 1908 में जब ये शुरुआत की एना जर्विस ने, तो अपने मम्मी को एक लेटर दिया और एक कार्नेशन फूल दिया, ठीक है, सफेद कार्नेशन का फूल दिया। इसके बाद मदर डे को लिखने और कार्नेशन फूल देने का प्रचलन शुरू कर दिया गया, जिस कारण आगे चल मदर डे को समय व्हाइट कार्नेशन फूल की कालाबाजारी स्टार्ट हो गया। यानी जैसे में हम लोग नहीं देखते हैं जीवतिया के दिन में हर एक मतलब महिलाओं को मड़ुआ की लिट्टी खाना जरूरी होता है, जैसे छठ में लौकी का सब्जी खाना जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, कालाबाजारी हो जा रहा है, जो सस्ता मिलता है उस समय महंगा मिलता है। ठीक उसी प्रकार मदर्स डे को कार्नेशन फूल जो था और ग्रीटिंग कार्ड जो था महंगा हो गया, जिसके वजह से कालाबाजारी स्टार्ट हो गया था। फिर बाजारों में ग्रीटिंग कार्ड ने अपने आने से लोगों को अपनी माँ को पत्र लिखने के बजाय ग्रीटिंग कार्ड देना शुरू कर दिए थे। लोग ऊंचे दामों पर सफेद कार्नेशन फूल और ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे, जिसका एना जर्विस ने विरोध किया और वो फिर से चाहने लगी एना जर्विस ने कि मदर्स डे को मनाना बंद कर दिया जाए। फिर से वो बहुत से लोगों से मिली कि मदर्स डे न मनाया जाए, लेकिन फिर से कुछ दिन के बाद 1920 में उनका मृत्यु हो जाता है। हार्ट अटैक के कारण एना जर्विस का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे अमेरिका, यूरोप और एशिया में धीरे धीरे यह मदर्स डे का प्रचलन फैलने लगा, ठीक है। इसी के साथ मैं अभी अपने बाड़ी को विराम नहीं देना चाहता हूँ और मैं एक छोटा सा 2 लाइन मम्मी के नाम पे पेश कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मेरा तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ कर रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ कर रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या है जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंगों में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तो इसी के साथ गाना समाप्त करते हैं। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। पाल लेती है 4-4 बेटों को माँ बर्तन मांज कर, और जब बहू आती है तो उसी बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। दैट्स ऑल।